तो चलिए अब चमोली टनल हादसे की बात कर लेते हैं। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर धामी पहुंचे हुए। टनल के अंदर जाकर सीएम धामी ने इस पूरे हालात का जायजा भी लिया। वहां मौजूद रेस्क्यू टीम से उन्होंने बात की है, घायलों से भी मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली टनल हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। टनल के भीतर जाके भी उन्होंने हालात का जायजा लिया। घायलों से भी मुलाकात भी करने वाले हैं। इस पूरे हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। NDRF भी है, SDRF भी है, ITBP के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी सुरेंद्र रावत मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम उस जगह पे हैं जहाँ पे देर शाम को एक टनल के अंदर बड़ा हादसा हो गया था और जिसमें लगभग 28 मजदूरों के फंसने की बात हुई, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान यहाँ पे चलाया गया। जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार लगातार मौके पे बने हुए हैं। पुलिस अधीक्षक, NDRF, SDRF, ITBP, स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ पे मौके पे बने हुए थे और अब तक लगभग 19 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 7 लोगों की दुखद मौत हुई। आप लोग देख सकते हैं इस घटनास्थल पे अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने जो घटनास्थल है ये टनल 2.5 किलोमीटर की बताई गई है और 1600 मीटर पे ये घटना हुआ। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा सचिव के साथ पूरे प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो मिसिंग 3 लोग हैं उनको बाहर निकालना। पूरा जो हमारी पूरी फोर्स है उन पूरी सबकी ताकत उन 3 लोगों को निकालने के लिए झोंक दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि किसी भी तरह की कमी इसे रेस्क्यू में नहीं रहनी चाहिए और जो घायल लोग हैं उनका इलाज पूरी ठीक तरीके से होना चाहिए और हर संभव प्रयास इसे रेस्क्यू को कंप्लीट करने के लिए किया जाए। NDTV के लिए चमोली से सुरेंद्र रावत। चमोली वाले हादसे की जगह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी सुरेंद्र रावत की आपने रिपोर्ट देखी। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ग्राउंड जीरो ले चलते हैं और वहां से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब सुरंग में आई मौत, टनल में अचानक घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बार फिर निर्माण कार्यों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई। पीपलकोटी में HCC की टनल के अंदर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक पानी का तेज बहाव और भारी मात्रा में मलबा सुरंग के भीतर घुस आया। घटना के वक्त टनल के अंदर कुल 28 मजदूर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। पानी और कीचड़ के अचानक आए इस सैलाब के कारण अंदर काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, जिससे वो टनल के भीतर ही फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी देते हुए चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि शुरुआती सूचना के अनुसार टनल के अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया गया है। हालांकि अंदर फंसे हुए बाकी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। टनल के भीतर भरे पानी और दलदली मलबे की वजह से बचाव कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें एक एक पल कीमती मानकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य चला रही है। सुरक्षित निकाले गए मजदूरों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी चमोली, पुलिस कप्तान और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार घटनास्थल तक पहुँचे और जो राहत और बचाव कार्य वहाँ पर हो रहा है उसका जायजा लिया
और ये देखा गया है कि सभी बचाव कर्मी जो हैं बहुत बहादुरी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं और पल पल की खबर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जा रही है। इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने पीपल कोटी टनल के भीतर मलबा और पानी आने की इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को पूरी तेजी से संचालित करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेष टीमों को फौरन घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। जिला प्रशासन और तमाम संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाकर टनल के भीतर फंसे आखिरी शख्स तक पहुंचने के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा गया। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। देर शाम चमोली जनपद के टीएचडीसी कंपनी के निर्माणाधीन टनल में जो हादसा हुआ था उसमें अब तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें 28 लोग जो मजदूर थे वो यहाँ पे फंसे हुए थे, जिसमें से 25 का रेस्क्यू कर लिया गया है, 3 का रेस्क्यू जारी है और रात से और अभी तक भी युद्ध स्तर पे ये रेस्क्यू यहाँ पर चलता रहा, जिसमें हमारे आईटीबीपी के जवान, कंपनी प्रबंधन के लोग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस सभी 24 घंटे यहाँ पे इस रेस्क्यू में लगे हुए थे। आप लोग देख सकते हैं ये वही टनल है जिस टनल के अंदर हादसा हुआ था। लगभग 1600 मीटर की ये टनल बताई जा रही थी और इसमें बहुत विकट स्थितियों के बीच बहुत चैलेंजिंग ये रेस्क्यू था, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो सिस्टम के लोग हैं, जो रेस्क्यू टीम है, इन्होंने यहाँ पे 25 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 7 की जो मौत है वो हो चुकी है और अन्य जो 3 लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाने की कोशिश की जा रही है। टनल के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त बेहद संवेदनशील चरण में है। बचाव दल अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले ही भारी बारिश की वजह से चमोली में अचानक फ्लैश फ्लड भी आ गया था। ये घटना 10 अगस्त को हुई और अब कल यानी 13 अगस्त को चमोली की एक टनल में अचानक पानी आ गया। मौसम से पहाड़ी इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।